So I will wait for 2 minutes to for other students to join. जिसको समझ में आ गया वो आगे सॉल्व करो और जिसे नहीं आया जस्ट वेट फॉर 2 more minutes. सर क्वेश्चन एक बार और समझा दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 APs है तो पहले AP को मैंने A1 A2 इस तरह से लिया है, दूसरे AP को मैंने B1 B2 लिया है। क्योंकि दो अलग अलग AP है तो दोनों को मैं A से तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकता था। और कहा गया है कि दोनों का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम है तो दोनों के डिफरेंस को मैंने D ले लिया है। अगर अलग अलग कॉमन डिफरेंस होता तो मैं एक को D1 लेता एक को D2 लेता, बट क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो मैंने दोनों को D ले लिया है। अब क्वेश्चन में और क्या कहा गया है, द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100। मतलब पहले एपी का जो 100वां टर्म होगा दैट इज A100 और जो दूसरे एपी का 100वां टर्म होगा दैट इज B100, दोनों के बीच का डिफरेंस जो दैट इज 100। तो पूछा गया है कि पहले एपी का 1000 टर्म और दूसरे एपी के 1000 टर्म के बीच का क्या डिफरेंस होगा। So let us solve this question now. So as we know that given A100 minus B100 is equals to 100, तो A100 का क्या मतलब हो गया, A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है D है, ठीक है। पहले वाले AP का फर्स्ट टर्म क्या है A1 है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP। सो A1 दैट इज A प्लस 100 माइनस 1 इंटू D दैट इज N माइनस 1 इंटू D। ये हमारा आया A100 की वैल्यू। B100 की वैल्यू क्या आएगी, B1 प्लस 100 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है तो इसलिए मैंने D ही यूज किया, इज इक्वल टू 100, ठीक है। सो नाउ ये हो गया A1 प्लस 99D माइनस B1 प्लस 99D इज इक्वल टू 100। जब हम ब्रैकेट्स खोलते हैं तो A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D इज इक्वल टू 100 आ गया। अब यहां से 99D पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गया तो A1 माइनस B1 की वैल्यू आ रही है 100, बट हमें A1 माइनस B1 नहीं चाहिए, हमें A1000 माइनस B1000 चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूं, देयरफॉर मुझे क्या फाइंड करना है, A1000 माइनस B1000। सो A1000 का क्या मतलब हो गया भाई, A1000 का जो मतलब हो गया दैट इज A1 दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D, ये आया A1000 का मतलब। B1000 का क्या मतलब हो गया, B1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D। तो जब इसे हम खोलते हैं तो क्या हो रहा है, A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D। तो ये 999 जो है पॉजिटिव और नेगेटिव ये कैंसिल हो गया, तो ये किसके इक्वल आ गया भाई, दिस इज इक्वल टू A1 माइनस B1। सो A1000 माइनस B1000 ये किसके इक्वल है, A1 माइनस B1, और ये A1 माइनस B1 क्या आ चुका था हमारे पास पहले से 100 आ चुका था। तो दिस इज आवर आंसर। मतलब कि हमने जब A1000 माइनस B1000 भी निकाला वो भी आंसर आ चुका 100।
कॉपी हो जाएगा तो मुझे चैट बॉक्स में बता देना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों का हो गया है, आगे बढ़ते हैं। So this is our next question. How many 3 digits number are divisible by 7? इसमें से कितने 3 digit नंबर जो होंगे वो 7 से डिविजिबल होंगे? अब देखो यहाँ पे 3 digit नंबर की शुरुआत कहां से होती है? 100 से होती है। और एंड कहां पर ये करता है जाके? 999 पे। ठीक है, 3 digit नंबर जो है वो स्टार्ट होता है 100 से और एंड कहां पर करता है? 999 से। बट हमें ये कहा गया है कि ऐसे कितने 3 digit नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं विच इज द फर्स्ट 3 digit नंबर डिविजिबल बाय 7, 7 से डिवाइड होने वाला फर्स्ट 3 digit नंबर क्या है? तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है भाई? हम क्या करते हैं, 100 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आया 7, तो ये आया 7, ये हो गया 30, सो 7 4 जा 28। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। मतलब 100 7 से तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 100 से जब इस रिमाइंडर को हम हटा देते हैं तो इट विल बी डिविजिबल बाय 7, दैट इज 100 माइनस 2 इज डिविजिबल बाय 7। तो 100 माइनस 2 का क्या मतलब हो गया? 98 इज डिविजिबल बाय 7। अब देखो, हमें फर्स्ट 3 digit नंबर चाहिए था, तो जो फर्स्ट 3 digit नंबर होगा वो हम जैसे 98 में 7 ऐड करेंगे, क्योंकि 98 क्या है? 2 digit नंबर है। इसमें जैसे हम 7 ऐड करेंगे हमारे पास आ गया 8 7 15 और 9 1 105। सो 105 पहला 3 digit नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, राइट? तो हमें पता चल गया कि हमें जस्ट यहां पे, ये मैं रफ में कर रहा हूं, ठीक है, हमें हमें डायरेक्टली क्या लिखना है कि द गिवन एपी विल बी 105। अब हमें पहला पता चल चुका 105, तो अगला क्या हो गया? इसमें 7 ऐड कर दो, सो दिस इज 112। तो ये तो हो गया, बट अब हमें लास्ट 3 digit नंबर भी निकालना है। ठीक है, तो लास्ट 3 digit नंबर हम कैसे निकालेंगे? तो वो भी मैं रफ में कर रहा हूं। ये फर्स्ट कैसे निकलेगा ये पता बता दिया मैंने, सो दिस इज रफ ओनली। सो लास्ट 3 digit नंबर के लिए हम क्या करते हैं, देखो 3 digit नंबर का लास्ट क्या है? 999 है सबसे बड़ा। तो हम क्या करेंगे, 999 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 1 7 29 बचा, 7 4 28 19 बचा, 7 2 14 5 बचा। तो रिमाइंडर आ गया 5। इसका मतलब अगर हम 99 999 माइनस 5 करते हैं जो आता है 994, तो दिस इज लास्ट 3 digit नंबर डिविजिबल बाय 7। तो लास्ट 3 digit नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो आ गया 994। ये बात किसी बच्चे को ऐसा है जो नहीं समझ में आई, कैसे आएगा फर्स्ट और लास्ट? नहीं नहीं, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो मैंने किया ये रफ में किया है, दिस इज द पार्ट ऑफ द रफ। सो दिस, ये तुम्हें रफ में दिखाओगे, तुम्हें सॉल्यूशन में बस ये लिखना है,
द गिवन एपी विल बी, और तुम्हें ये एपी लिख देना। यू डोंट हैव टू शो दिस कि पहला फर्स्ट डिजिट नंबर तुम कैसे लेके आए, लास्ट फर्स्ट डिजिट नंबर तुम कैसे लेके आए। यू डोंट हैव टू शो दिस, इसे शो नहीं करना तुम्हें। सर अभी आपने क्या बोला? मैंने ये बोला कि ये जैसे एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर ये जो हमने रफ में किया है, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 और लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, क्या इसको दिखाना पड़ेगा? तो एग्जाम में तुम्हें ये चीज शो नहीं करना पड़ेगा, ये बस तुम रफ में करोगे, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली तुम्हें ये लिखना है दैट गिवन एपी विल बी 105 112 एंड डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट आ रहा दैट इज 994। ये बात किसी को ये बात समझने में दिक्कत आ रही कि मैंने कैसे एपी फॉर्म कैसे किया? चलो, तो अब मुझसे पूछा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, मतलब एन की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट टर्म है उसको एन ले लेते हैं, ठीक है। सो हियर ए हमारा 105 है फर्स्ट टर्म, डिफरेंस तो 7 का ही होगा, और जो लास्ट टर्म ए एन हमने ले लिया वो 994 ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट टर्म है। सो हम क्या ले रहे हैं, लेट ए एन इज इक्वल टू 994, ए एन को हम 994 ले रहे हैं। सो देयरफॉर ए एन का क्या मतलब हो गया, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू आ रही है 994। सो ए क्या हो गया, ए हमारे पास है 105 प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या, 7 इज 994। अब इसे सॉल्व कर लो, 105 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 7। 994 में से 105 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इट इज 14 माइनस 5 इज 9, एंड ये आ गया 8, ये आ गया 8, 889 आई सपोज। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन। तो n माइनस वन क्या हो गया, 7 डिवाइड हो गया, सो 889 अपॉन 7, ये हो गया 7 1 से 7 2 14 और 49 आ रहा है, 7 7 49। सो n माइनस वन की वैल्यू आ गई। ओके, चिन्मय कहां से आवाज नहीं समझ में आ रही बच्चे? सर लेट एन से। ओके, देखो जो लास्ट टर्म होता है ना उसको हम एन मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि क्योंकि हमें एन निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब हमें एन निकालना है, तो मैंने क्या किया, एन को मैंने 994 एज्यूम कर लिया, जो लास्ट टर्म होता है उसको एन ले लेते हैं। तो एन का फॉर्मूला में क्या पता होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो वो क्या आ गया 994। ए की वैल्यू पुट करो 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है 7 इज 994। फर्दर आगे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो n माइनस वन की वैल्यू आ गई 127। तो n क्या आ जाएगा यहाँ पे, 127 प्लस वन दैट इज 128। सो ऐसे टोटल 128 नंबर्स हैं जो 3 डिजिट भी है और 7 से डिवाइड भी होते हैं, ठीक है। टोटल वी हैव 128 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7।
कॉपी हो गया होगा तो मुझे चैट बॉक्स में बता देना। Fine, so this is the last question for today's session. After this, अगर copy हो गया तो you can leave the session now.